हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल फीवर में। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और पहले वीडियो में मैंने इतनी बकवास करी और वो वीडियो हो गया लंबा, तो मैंने उस वीडियो को करके कट और अब मैं दूसरा वीडियो बनाने बैठी हूँ। तो अब मैं दोबारा से वो गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ आरओ और एआरओ की यूपीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी बट सारी चीजें मैं आपकी इसमें कवर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं खोल लेती हूँ अपना गूगल क्रोम पे आते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं sarkariresult.com। ऑलरेडी मेरे में टाइप है, चलिए आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है आपका यूपीपीएससी आरओ। ओके, देखिए पोस्ट डेट है आपकी 5 मार्च, पोस्ट अपडेट भी आपकी सेम ही है। इसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 5 मार्च से बिगिन हुआ है आपका एप्लीकेशन एंड 1 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। अभी एग्जाम की डेट नहीं घोषित हुई है। जनरल ओबीसी की जो फीस है, फॉर्म फीस है, वो है 125, SC ST की 65, PS की 25। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको भर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ओके, मिनिमम एज है इसकी 21 साल, मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी दी हुई है 1 जुलाई 2021 को आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी जो आपकी नॉर्मल आरओ की है, जिसमें आपका ओ लेवल नहीं मांगा हुआ है, टाइपिंग नहीं मांगी है, ये सारा कुछ ऑप्शनल है। अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसको फिल कर सकते हो, नहीं किया है तो भी आप भरो। ओके, तो इसकी जो टोटल पोस्ट है 228 पोस्ट हैं। इसके बाद आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट आई है आरओ की, उसकी वैकेंसी है आपकी 109। इसमें आपका टोएक सोसाइटी का ओ लेवल का डिप्लोमा आपका लगेगा। हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, अगर नहीं आती है तो अभी बहुत टाइम है गाइज, आराम से आप सीख लेना। इसके बाद आते हैं एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी के लगभग सारे बड़े सिटीज हैं, आप इसको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अगर लूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए हम लोग आते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। तो मैंने कर दिया क्लिक, तो हम आ गए यूपीपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ मैं करती हूँ अप्लाई। एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो जा करके। इसके बाद ये आपसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो अभी देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है? अगर आपने किया है तो आप यस कर दीजिए, आपकी सारी डिटेल्स पहले वाली आ जाएगी, तो थोड़ा सा फॉर्म भरने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए मैं अभी यहाँ पे कर देती हूँ नो और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक फॉर्म खुल करके आ गया हमारे सामने। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कैंडिडेट्स का नेम। तो नेम है दिस। ओके, फादर्स या हस्बैंड नेम आपको डालना है। तो मैंने ये भी फिल कर दिया। इसके बाद आर यू डोमिसाइल यूपी? यस ऑफ कोर्स आर यू। अच्छा अभी देखिए ये वाला जो इन्फॉर्मेशन का खुल गया आपका, जो लोग यूपी के हैं वो लोग ही इसको फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया है आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर? ऑब्वियसली नो। अगर आप हैं तो आप यस करिए। आर्मी, ईसीओ, एसएससीओ, सीओ ऑप्शन, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको यस कर सकते हो। आर यू यूपी एक्स आर्मी? इसलिए मुझे नहीं पता बट जो लोग होंगे उनको जरूर पता होगा, तो यहाँ पे फिलहाल मैं नो कर रही हूँ। आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी? तो नो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो हैंडीकैप है वो यस करेंगे। और आर यू स्किल्ड प्लेयर? फिलहाल मैं तो नहीं हूँ बट जो है वो जरूर करेंगे, उसका फायदा भी मिलने वाला है सबको, सबको नहीं, जिन्होंने किया हुआ है। आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश? नहीं भैया, अगर हम ऐसे होते तो भरते क्यों फॉर्म। हाँ, तो मैं कर देती हूँ नो। देना है नो। क्या आपने कभी यूपी लोक सेवा आयोग में कोई फॉर्म वगैरह फिल किया हो तो आप यहाँ कर देंगे यस, अदरवाइज नो। कैटेगरी पे आ जाते हैं, मैं कर देती हूँ सामान्य। बाकी लोग जो हैं SC ST बैकवर्ड जो भी है वो आप फिल कर देना, ये तो सबको पता ही होगा।
ठीक है, चलिए आते हैं। सेलेक्ट आर यू इन इकोनॉमिकली वीकर, मैं करती हूँ यस। देखिए यहाँ पे लिख कर के आ गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय ₹8 लाख से कम हो, वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या के विहित शर्तों के अंतर्गत आता है। तो आप आरक्षण के पात्र बन जाते हैं। भैया हमको तो चाहिए। चलिए मैंने कर दिया यस। डेट ऑफ बर्थ, चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मंथ पे आपको मंथ डाल देना है एंड ईयर पे आपको ईयर चूज करके डाल देना है। बहुत अच्छे से देख करके फॉर्म फिल करिएगा। मैं थोड़ा मजाक के मूड में हूँ गाइस, पर कोई नहीं, फॉर्म मैं सही ही भरूंगी। देखिए जेंडर पे आपको जो भी है, आप मेल फीमेल आपको उसी हिसाब से डाल देना। आर यू मैरिड, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हो ही जाएगी। यहाँ पे आपको डाल देना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देखिए जो आप यूज करते हैं और आगे भी यूज करें एंड फ्यूचर में यूज करते रहें, वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा। जब तक कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक आप इस मोबाइल नंबर को बिल्कुल चेंज मत करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं और मेल में भी मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेल में भी आपको यही करना है, आपको चेंज नहीं करना है, ओके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत से लोगों को, क्योंकि आपको पता है, देखो यूपीपीएससी के जो पेपर होते हैं हमारे 2-2 3-3 साल तक लटके रहते हैं और हम भूल चुके होते हैं सारी चीजें। तो हमारा ये फोन और ये मेल ही हमारा सहारा होते हैं उस टाइम पे जब पेपर की डेट आती है, रिजल्ट आता है। तो ये मेरा आपको एक सजेशन है कि जो आप यूज करते हैं मेल, तो उसको कभी चेंज ना करें। अगर जो यहाँ पे डाल रहे हैं उसको चेंज ना करिए, मोबाइल नंबर और मेल उसको हमेशा यूज में रखिए। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर डिटेल्स आपको डालनी है। तो हाई स्कूल का यहाँ पे बोर्ड मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यूपी बोर्ड। देखिए हमारा ये यूपी बोर्ड आ गया। कहाँ गया? उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग मैंने ले लिया 2002 एंड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रोल नंबर। तो गाइज देखिए मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, ओके। हाई स्कूल का यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर देना है। इसके बाद इंटरमीडिएट में आपको टिक कर देना है। इसमें पूछा है हैव यू कंप्लीटेड, यस हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे भी आपको यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर्स एंड यहाँ पे रोल नंबर, इसको आपको अच्छे से भरना है। फिर आ जाते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको यस जरूर करें, ओके। नहीं यस करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपने ओ लेवल किया है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर टाइपिंग हिंदी की आती है तो भी आप यस कर सकते हैं, इंग्लिश की आती है तो भी आप यस कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है कि ओ लेवल के समकक्ष क्वालिफिकेशन, तो चूंकि आयोग की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है और जो पिछले पेपर हुए थे 2017 में, तो उसमें समकक्ष अर्हता में पीजीडीसीए को मान्य किया गया था, ओके। बीसीए, एमसीए, बीटेक इन सबको मान्य नहीं किया गया था। तो जिन्होंने पीजीडीसीए किया है वो इसके समकक्ष माने जाएंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन आने तक वेट कर लेते हैं। और ओ लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। मतलब फॉर्म भरने की डेट तक मतलब आज की डेट पे अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके पहले आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप यस करना, अदरवाइज इसको नहीं करना। आप नॉर्मल आरओ की भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। ये जो आपका ओ लेवल मांगा है वो स्पेशल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उन वैकेंसीज के लिए है, ओके। इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है यहाँ पे, JRX5NU और इसको कर देना है वैलिडेट। तो देखिए गाइस, इसको वैलिडेट करने के बाद में ये विंडो खुल करके आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लीजिए फॉर्म को एक बार कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके बाद आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल द एंट्रीज, बाकी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी आपको टाइम दिया जाएगा, ओके। तो
मैं कर देती हूँ सबमिट एप्लीकेशन। प्लीज चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल बिफोर सबमिशन। ये मतलब कि आपको सबमिट करने के पहले अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है मौका ना मिले। चलिए मैंने ओके कर दिया। चलिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा एक काम करिएगा आप लोग, ये जो भी है इस सब का प्रिंट जरूर लेते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इसका प्रिंट लेकर के रख लेती हूँ। और आपको भी यही करना है, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ ऑप्शन होना चाहिए और इसके बाद आपको अपने सिस्टम में सेव कर लेना है। तो मैंने कर दिया सेव और मैंने डेस्कटॉप पे जा कर के इसको सेव करना है और यहाँ पे डाल देना है अपनी सुविधा के लिए RO बाद में देखते हैं क्या था, स्लिप थी एक्चुअली, रजिस्ट्रेशन स्लिप थी ये। और इसके बाद क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, यहाँ पे हमने पे क्लिक कर दिया। प्लीज व्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली स्पेशली योर डोमिसाइल, कास्ट, सब कास्ट कैटेगरी। इफ यू हैव एनी चेंज इन दीज, तो मतलब कि आप अभी चेंज कर सकते हो, बाद में इसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको आप चाहो तो एक बार फिर से चेक कर लेना गाइस। तो देखिए यहाँ पे फीस डिटेल्स का है, तो स्टेट बैंक के थ्रू मैंने क्लिक कर दिया। प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे सारे बैंकों के देखिए चार्ज दिए हुए हैं। अदर बैंक पे जाएंगे तो 6 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, स्टेट बैंक से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है, बाकियों में देखिए कोई चार्ज नहीं। क्रेडिट कार्ड में है 12 रुपए का चार्ज, बाकी UPI है, ये आप देख लीजिएगा आपको किससे करना है। अभी मैं स्टेट बैंक से करती हूँ, तो यहाँ पे कर दिया मैंने क्लिक हियर। और देखिए इसको भी आपको प्रिंट करके रख लेना है। चलिए इसकी अभी हमें रसीद मिलेगी, तो मैंने कर दिया कंफर्म। तो हम आ गए यहाँ पेमेंट पेज पे। तो मर्चेंट, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है जिसमें आपका अमाउंट जाने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर आपको डाल देना है। तो गाइस एक्चुअली सेफ्टी के लिए मुझे हाइड करना पड़ेगा, ओके, तो मैं इसको हाइड करके भर ले। गाइस तो देखिए मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी हैं। उसके बाद आपको जाना है पे, इसको पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल नंबर सबमिट करने का क्या पूछ रहा है, चूज योर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, मोबाइल नंबर दिस प्लीज सेलेक्ट। अच्छा ये OTP के लिए पूछ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये मोबाइल नंबर पे आए OTP, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ OTP 5849 और यहाँ पे कर देती हूँ सबमिट। चलिए देखते हैं ये वाला ट्रांजैक्शन होता है नहीं। आई थिंक मेरे कार्ड में ही कोई प्रॉब्लम थी, मैंने दूसरा कार्ड यूज किया है, ओके, तो उस कार्ड से हो गया है। अब आपको क्या करना है, जब आप फीस अपनी सबमिट कर दें तो उसकी पेमेंट रिसिप्ट लेना ना भूलें, ओके। तो यहाँ से प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट करना है आपको और यहाँ पे कर दीजिए सेव। इसके बाद आते हैं हम प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ट्रांजैक्शन ID मिल चुकी है, ओके। अब आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर गाइडेंस फॉर अपलोडिंग फोटो विथ सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपनी फोटो, ठीक है, स्कैन की हुई फोटो लगानी है। तो अभी चलिए आइए, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल रहे हैं कि जो इमेज का डायमेंशन होगा वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 6.0 सेंटीमीटर। DPI सेटिंग जो होगी 200 DPI होनी चाहिए, यानी साइज ऑफ द KB में आपका मतलब 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, एंड JPG एक्सटेंशन फाइल होनी चाहिए। तो चलिए मैं पिक्चर अपनी यहाँ पे लगा देती हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर देखिए यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था एक्चुअली, इसके पहले जो भी फॉर्म मैंने अभी तक फिल किए हैं
उनमें क्या होता था कि फोटो के लिए अलग ऑप्शन होता था एंड सिग्नेचर के लिए अलग ऑप्शन होता था। अभी इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि फोटो विद सिग्नेचर अपलोड करना है, तो वही मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बाकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप ऐसी फोटो नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके लिए भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो देखिए ये वीडियो के साथ में ही आपको सिग्नेचर अटैच करना है। ओके, अगर आप इसको खुद से नहीं कर पाते हैं तो किसी कैफे में जाके भरवा लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप कैफे में क्यों जाएं, है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। मैं बहुत कम टाइम में आप इसको आराम से बना सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे मैं कोड फिल कर देती हूँ, QEQQH, ठीक है। और इसके बाद क्लिक कर देती हूँ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे। देखिए यहाँ पे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्लियर आ गया है। अगर फोटो के साइज में कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आपका रेड कलर का लिख करके आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा सारा कुछ यहाँ पे सही है। तो अब क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बोल रहा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, इसके लिए वो पूछ रहा है तो हमने कर दिया यस। यहाँ पे सारे डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक बार आप फिर से चेक कर सकते हैं जो भी है आपके। देखिए पेमेंट आईडी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट आर यू डिपेंडेंट ऑफ, ये हमसे पहले ही पूछा गया था और हमने इस पे नो करा हुआ था, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। ये सब कुछ आपको अच्छे से चेक करके, अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग जो पोस्ट हैं, जो आपकी स्पेशल पोस्ट थी, वहाँ के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ से नो या यस कर सकते हैं। जैसे कि समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, अगर इनके लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। तो अगर आपका ओ लेवल है, टाइपिंग है, और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में, अगर वाणिज्य में आपने स्नातक किया है तो आप यहाँ पर यस करें, अदरवाइज नो ही रहने दें। इसी तरह समीक्षा अधिकारी हिंदी में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। इसी तरह आपको पढ़ करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भर देनी है, नेम, केयर ऑफ, स्टेट नंबर, स्टेट नेम, पिन कोड, हाउस नंबर, सिटी नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसके बाद प्लीज सेलेक्ट आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको कर देना है यस। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे डिक्लेरेशन सेगमेंट, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप फॉर्म देखना चाहते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करिए। यहाँ पे कैप्चा फिल करिए RYV4T, ठीक है। और इसके बाद आप कर दीजिए सबमिट एप्लीकेशन। इसके ये पहले पूछा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट यू एप्लीकेशन फॉर्म, इफ यस देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल ऑप्शन, ठीक है। तो ये कह रहा है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, मतलब आपने अच्छे से रीड कर ली है सारी कंडीशन, ये आपको एक्सेप्ट करना है। आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द एंट्रीज स्टेटमेंट, आपने जो भी फिल किया वो सब सही फिल किया है, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। अभी मैं एक बार कैंसिल कर देती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ सारी चीजें, ठीक है। चलिए ठीक है, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे फाइनल सबमिशन ही हम कर रहे हैं, इसलिए आपको पहले से सारी चीजें अच्छे से देख लेना है, ठीक। इसके बाद ये देखिए हमारा फाइनल सबमिशन हो गया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपका फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करिए। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से ये देखिए ये पूरा फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो गाइज ये था RO का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आराम से पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस, थैंक यू सो मच।